हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे आप सभी? हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात शुरू किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा वो सारी वीडियोस। और मैंने करीब रेशियो प्रोपोर्शन में 105, अनुपात समानुपात में 105 क्वेश्चन किए थे, और सब मैंने बेसिक से भी बताया और 2-3 कॉन्सेप्ट भी उसमें बताए थे। और खासकर अनुपात समानुपात में हमने एक क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड्स में सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा टेक्निक, जो कि ऑप्शन से था, ऑप्शन से बनाने का तरीका, वो मैंने सिखाया था। और 105 क्वेश्चन में करीब आपने देखा होगा कि हमने 95 क्वेश्चन, करीब करीब 90 से 95 क्वेश्चन हमने ऑप्शन से करके दिखा दिया था, है ना। तो उसमें हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन भी करे थे, और हाई लेवल के क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जाते हैं वो भी हमने क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि रेशियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और काफ़ी अच्छे से आपको बन भी रहा होगा, उसका क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड आयु चलेंगे, आयु शुरू कर रहे, एज प्रॉब्लम। ठीक है ना। आयु यानी पूछ देता है कि राम जो है श्याम से 6 साल बड़ा है, दोनों की आयु का योग मान लिया 28 साल है, तो आपसे पूछ देगा राम की आयु, श्याम की आयु। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आज चूंकि एज की पहली क्लास है, तो इसके बारे में मैं आपको एकदम बेसिक पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन कर लेंगे उस पर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं कहता हूँ हर बार की तरह इस बार भी, कि शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खासकर आप अपने दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो रहेगा क्वेश्चन वो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन होगा, एकदम लो लेवल का। लेकिन मैं उसमें आपको आगे जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बनाने का तरीका आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। देखिए आराम से क्वेश्चन पढ़ना समझना है, क्वेश्चन थोड़ा छिपा हुआ है, दिखा दे रहा हूँ। देखिए बोल रहा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है भाई, 22 साल है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एकदम आराम आराम से अभी लिख लिख के मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी एज भी है, एक तरह का रेशियो ही तो है, रेशियो पे ही बेस्ड पूरा क्वेश्चन रहता है, एज का, पार्टनरशिप, सब रेशियो ही है एक तरह का, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने रेशियो पढ़ लिया है, तो उसी तरह से उसका अप्लाई जैसे उसमें करते थे वैसा ही अप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने रेशियो नहीं देखा तो प्लीज आप रेशियो की पूरी वीडियो देखें और समझे बारीकी से, मैंने हर एक चीज उसमें बता दिया है। ओके जी। तो देखिए बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 साल है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मान लिया कि बी बी की आयु, ठीक है ना, बी की आयु x साल है। कितना, बी जो है भाई x वर्ष है, तो ए कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे ए जो है, यहाँ देखिए ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी क्या है, x प्लस 4। अरे होगा कि नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए भाई, इतना लिखना नहीं होता एग्जाम में, ये सब नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है ना। अब दोनों की आयु का योग 22 साल है, यानी ए प्लस बी, मैं कह सकता हूँ ना 22 साल, दोनों की आयु का योग 22 साल है। ए कितना भाई, तो आप बोलोगे x+4, मैंने लिख दिया। बी कितना भाई, तो बी x साल, तो लिख दिया। x 2x जोड़ेंगे भाई, x 2x, तो 2x पर +4 बराबर 22, रहा है ना। 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 22 - 4, यानी 22 में से 4 गया 18, तो x बराबर कितना भाई, x बराबर 9। 2 से 18 कटती ही है भाई, 9 बन रहा, क्लियर। तो x बराबर 9 हो गया। तो x क्या माना था हमने, x माना था भाई b, यहाँ देखिए b की आयु माना था, यानी ये जो x है भाई, ये किसका है भाई, b का। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है a की वर्तमान आयु बताइए, तो a क्या है भाई, तो a बोलिएगा आप x+4, यानी 9+4, रहा है ना। तो 9×4 = 13 साल। तो एकदम इजी है अभी, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी को हम ऑप्शन से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे,
अधिकतर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन से ही बनाया जाता है। रेशियो में मैंने आपको बताया कि रेशियो का अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, मान लिया ये ए है और इधर क्या है बी है, ऑप्शन उठा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ऑप्शन ले रहा हूँ। ए का वैल्यू 9 साल है, ए मैंने 9 साल लिया, तो बी क्या होगा, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 9 साल ए है तो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये बी कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 4 साल कम होगा इससे, तो बी का कितना साल का होगा, 5 साल। हाँ है ना, और दोनों को जोड़ने पे 22 साल आना चाहिए, तो 9 और 5 जोड़ेंगे भाई तो 22 साल होगा, 9 5 14 साल होगा, जो कि गलत है, हमें तो 22 लाना है, ठीक है ना, हमें 22 लाना है भाई, 22 सही होगा, ठीक है ना, तो ये तो गलत है, इससे क्यों लिख रहा हूँ, क्लियर ना। उसी तरह से बी ऑप्शन उठा रहा हूँ, बी ऑप्शन, ये मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ भाई, ये मैं ऑप्शन से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है भाई, 13 साल है, ठीक है, तो 13 साल ए की उम्र है भाई, अब बी जो है, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी कितना, हम कह सकते हैं बी से 4 साल छोटा होगा, तो 13 में से 4 गया 9। अब देखिए 13 साल और 9 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13 9 22, जो कि सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बी, ठीक है ना, 13 साल रहा है ना, क्लियर। तो ये बी रखने पे हमारा आंसर क्या आ गया भाई, सही आया, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो देख रहे हो ना, ऑप्शन से आसान है, ये सब लिखना पड़ता है, ऑप्शन में सिर्फ समझना पड़ता है भाई, आप लाइन पढ़िए, क्वेश्चन का लाइन पढ़िए और आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी वैसा ही है, क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कह रहा भाई सॉरी, क्वेश्चन कह रहा रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 साल के हैं, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, एकदम आराम से समझना। पहला तरीका देखते हैं, बोल रहा गणेश जो है रमेश से 6 साल छोटा, मान लिया रमेश कितना है भाई, आर फॉर रमेश है जी, रमेश 1 साल का है, रमेश कितना साल का है, 1 साल का है, तो गणेश कितना हो जाएगा भाई, तो बोलिएगा रमेश से 6 साल छोटा, तो x माइनस 6 हो जाएगा, और हाँ है ना, वाई आर एस ईयर्स है, साल, ठीक है ना, शॉर्ट लिख रहा हूँ, क्लियर। अब दोनों का आयु का योग है भाई कितना, 28 साल, तो रमेश प्लस गणेश कितना है जी, 28 साल, तो हम कह सकते हैं रमेश एक्स, गणेश कितना है, तो गणेश है भाई, ठीक है, गणेश कितना, तो एक्स माइनस 6, ये जी है, जी फॉर गणेश, बराबर 28 साल, क्लियर भाई, एक्स एक्स 2x माइनस 6 बराबर 28 साल, तो 6 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा जी, तो 2x बराबर 6 28 34, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो एक बार लाइन लिख ही दे रहा हूँ, 28 6 34, तो x का वैल्यू कितना भाई, 2 से x कटेगी ना, 34 17 बार, तो x बराबर 17 साल, और हाँ है ना, x 17 साल, लेकिन आपसे पूछ रहा है गणेश की आयु, x हमने क्या माना था भाई, x हमने रमेश में माना था, तो गणेश पूछ रहा है गणेश, तो गणेश कितना हो जाएगा, x माइनस 6, यानी 17 माइनस 6, 17 में से 6 गया, 11 6 17, 11 साल रहा है ना, क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं भाई ऑप्शन से, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार कि ऑप्शन से देखिए, वो क्वेश्चन पढ़िए आंसर कर दीजिए, लेकिन समझाने के लिए मुझे आपके लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे करेंगे जी, ऑप्शन से देखो, यानी गणेश और किसका है, रमेश है जी, तो इधर मैं लिख ले रहा हूँ गणेश रमेश से 6 साल छोटा, देखिए रमेश और गणेश दो आदमी है, ठीक है ना। अब ऑप्शन उठा रहा हूँ भाई, ऑप्शन गणेश की आयु पूछ रहा था, ऑप्शन ए मैं उठा रहा हूँ, ऑप्शन ए क्या है भाई, 11 साल मान लिया, गणेश जो है मान लिया, ऑप्शन ए देख रहे चेक करके है कि नहीं, और बोल रहा रमेश जो है गणेश से 6 साल छोटा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 साल इससे छोटा अगर करें ना भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 साल, दोनों 11 5 16, ठीक है ना, दोनों कितना हो जाएगा, रमेश जो है गणेश, अरे यार उल्टा लिख रहा हूँ, गणेश जो है रमेश से 6 साल छोटा है, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ मैं,
देखिए समझिएगा गौर से, क्लियर भाई। देखिए आराम से समझिएगा, रमेश गणेश है तो गणेश की आयु पूछ रहा था। गणेश अगर 11 साल है भाई, और देखिए गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, रमेश से छोटा है, इसका मतलब रमेश गणेश से कितना साल बड़ा है भाई, तो 6 साल। तो 11 6 17 होगा कि नहीं। अब 17 और 11 दोनों को जोड़ेंगे भाई तो 28 साल हो रहा है कि नहीं। तो ये हो रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन रखें। बी मान लिया गणेश अगर 12 साल का है भाई तो 6 साल अधिक, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, रमेश 18, 18 और 12 जोड़े ना भाई तो 30 हो जाएगा, जो कि नहीं। तो ऑप्शन पहले ही दिख गया तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 साल रखने पे सही हुआ, गणेश का ही ना, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम इजी है ये भी, पहले क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है भाई, चार भाई की, पहला तरीका, चार भाई की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 4 साल का। अब बताओ, मेरा भाई मेरे से 4 साल का बड़ा है, ठीक है, हम लोग 4 भाई हैं और सबकी आयु का अंतर 4 4 साल है। इसका मतलब क्या है, हर 4 साल पे एक भाई यानी पैदा हुआ होगा, यही तो कहने का मतलब है यार, है ना। यानी सब भाई में अंतर कितना का, 4 साल से। यानी मान लिया सबसे छोटा वाला, मान ले रहा मैं, सबसे छोटा भाई, 4 भाई है, एक भाई, दो भाई, 3 भाई, ये सब लिखने का नहीं दोस्त, ये लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक भाई अगर 1 साल का है भाई, मान लिया 2 भाई दोनों में अंतर 4 साल का, अगर एक भाई 1 साल का है तो दूसरा भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x + 4, हाँ है ना। तीसरा भाई कितना होगा, सब में 4 4 का अंतर है तो x + 4 और 4 तो x + 8 हो जाएगा। चौथा कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे x + 8 4 12, हाँ है ना। सब में 4 4 का अंतर है भाई, 4 4 का अंतर है, ठीक है ना, क्लियर। अब बोल रहा है सबका जोड़ 56 साल है, तो सबको अगर हम जोड़े ना भाई तो कितना आना चाहिए, 56 साल, तो हम देख लेंगे, x x x x 4x, तो 4x + 12 8 20 4 24 बराबर 56 साल, क्लियर जी। तो 4x बराबर 56 - 24, 56 में से 24 जाएगा 32, ठीक है ना। तो 4 × 8 = 32, x से x बराबर 8, यानी x हम क्या माने थे भाई, पहला भाई जो सबसे छोटा था उसको x माने थे, हाँ है ना। तो आपसे पूछ रहा सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा भाई तो यही ना था जी, चौथा नंबर वाला सबसे बड़ा है, हाँ है ना। x + 12, तो सबसे बड़ा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, सबसे बड़ा कौन है भाई, तो आप बोलोगे x + 12, x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू 8 + 12 यानी 20 साल, हाँ है ना, क्लियर ना। तो 20 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सब रेशियो ही पे बेस्ड है भाई, अभी एकदम बेसिक ले रहा हूँ, एकदम हल्का हल्का, कि आपको भी लगे कि हाँ समझ आ रहा, धीरे धीरे लेवल जो है, मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ, रेशियो में अगर आपने देखा होगा रेशियो के वीडियो, तो उसमें अनुपात का वीडियो में मैंने हर एक लेवल वाइज आपको पढ़ाया, पार्ट वाइज में, है ना। पहले एकदम बेसिक लेवल, उसके बाद लेवल 1 लेवल 2, लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा, है ना। तो अभी लेवल 1 चल रहा जो कि एकदम बेसिक है। देखिए बोल रहा सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश है भाई, एस फॉर सुरेश, के फॉर किरण, ठीक है ना। तो किरण की उम्र की क्या है भाई, दुगनी है, यानी किरण अगर 1 है भाई तो सुरेश कितना है, 2 है, अरे हाँ है ना, रेशियो से कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरा भाई मेरे से 4 गुना बड़ा है, यानी मैं अगर 1 हूँ तो मेरा भाई कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से इसमें है भाई कि सुरेश किरण से दुगनी है, ठीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब किरण अगर 1 होगी तो सुरेश कितना होगा भाई, 2 गुना, ठीक है। और दोनों की उम्र का आयु 24 साल है। देखिए ना, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों का उम्र का अनुपात में कितना है भाई, योग, तो आप बोलोगे 3, लेकिन रियल में कितना है दोनों का, 24 साल, ठीक है। तो अनुपात 3 = 24, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना जी, तो आप बोलोगे 8, है ना। तो जिसका बोलेगा उसका निकाल दो, सुरेश का बोल रहा तो सुरेश कितना भाई, 2, तो ये भी 8 गुना, वो भी 8 गुना हो जाता है, 8 दूनी 16 साल,
ठीक है। तो सुरेश कितना हो जाएगा भाई 16 साल। तो ये सब ऑप्शन क्या है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। 14 7 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन से भी करना होगा भाई। देखिए ऑप्शन से भी करना होगा तो कैसे करेंगे, ये तो इतना इजी था, इस सबको ऑप्शन से क्या करना फिर भी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब माइंड में बनना चाहिए दोस्त, क्वेश्चन ये सब इतना इजी है कि माइंड में ही आंसर आ जाएगा तुरंत। 2 1 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16, क्लियर। तो 16 साल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से अगर करना है भाई, सुरेश और किरण है, मान लिया पहले उठा रहा हूँ, पहले सुरेश 14 साल ले रहा हूँ, ऑप्शन ए 14 साल, सुरेश 14 साल का। अब बोल रहा सुरेश जो है किरण से दुगना, अगर 14 साल सुरेश की उम्र है भाई, तो किरण इससे 2 भाग होगा, यानी 7 साल का होगा। 7 साल की किरण होगी भाई, तभी तो सुरेश 14 साल का होगा दुगना। अब दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, तो 14 7 21, जो कि गलत है, हमें लाना है कितना भाई 28 24 साल लाना है। ऑप्शन बी रख के देखते हैं। सुरेश अगर भाई 16 साल का है और ये जो है किरण से दुगनी है, इसका मतलब किरण कितनी साल की होगी, 8 साल की, हाँ है ना, यानी 1/2 भाग 8 साल की होगी। अब 16 8 24 साल, देखिए इसी में जोड़ आ रहा 24, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा बी, क्लियर। तो देखिए बनाने वाली चीज आपको लिखना पड़ेगा यार, ऑप्शन से देखोगे तो व्यू में दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम आराम आराम से समझते हैं। देखिए एकदम आराम से बना बना कर देखेंगे पहले, क्लियर। बोल रहा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए पिता जो है ना भाई, पिता जो है अपने बेटा, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी। अगर बेटा भाई, लिख के बता रहा हूँ, बेटा अगर x वर्ष का है, x साल का है, ठीक है जी, तो पिता कितना हो जाएगा 7x साल का, और हाँ है ना, क्लियर। अगर बेटा 1 साल का है भाई, तो पिता कितना होगा, तो आप बोलोगे 7x साल का, क्योंकि 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग, तो 4 वर्ष बाद अगर मैं पूछूं पिता की उम्र, 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद, ये लिख रहा हूँ आपके लिए यार, लिखने वाली चीज ही नहीं है। 4 वर्ष बाद पिता, तो आप बोलोगे कितना 7x, अभी है 4 साल बढ़ जाएगा। और अभी मैं 10 साल का हूँ, 4 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 4 14 साल, क्लियर ना। तो जब 4 वर्ष बाद बाप हो गया, 4 साल बाद कुछ और एज होगा, तो बेटा भी तो 4 साल बढ़ेगा यार। तो बेटा कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद, तो आप बोलोगे बेटा कितना हो जाएगा जी 4 वर्ष बाद, पिता और बेटा दोनों, तो आप बोलोगे x + 4, और हाँ है ना, क्लियर। तो यही तो कह रहा था भाई, दोनों की उम्र का योग 56 साल है, यानी 4 वर्ष बाद पिता, 4 वर्ष बाद बेटा, दोनों का 56 साल है। तो पिता कितना है जी 4 साल बाद, तो 7x + 4, बेटा कितना भाई, तो x + 4, दोनों की उम्र का योग कितना है 56 साल, क्लियर जी। तो 7x x 8x + 4 4 8 बराबर 56, ठीक है। तो 8x बराबर 8 उधर ले जाओ, तो 56 में से 8 गया कितना 48, अरे हाँ है ना, 8 से कटेगा 6 बार में, तो x बराबर 6 साल, x क्या माने थे जी बेटा, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो पुत्र कितना भाई, ये तो बेटा ही तो था, है ना, x बेटा ही तो माने थे, यानी 6 साल, क्लियर ना भाई, अरे क्लियर, समझ आ रही है ना बात। तो ये देखिए लिखने वाली चीज है, ठीक है ना, लेकिन हम लिख कर क्यों करेंगे भाई, हमें बताया गया कि ऑप्शन से हम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ही से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। दूसरा क्या, ऑप्शन से, ठीक है ना। देखिए एकदम आराम आराम से समझना, ऑप्शन ए उठा रहा हूँ 5 साल, अच्छा ये बेटा होगा भाई, इसे रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एकदम आराम आराम से समझिएगा। एक बेटा होगा और बाप है, बेटा और बाप, ठीक है जी। ऑप्शन ए उठा रहा हूँ, अगर बेटा 5 साल का अभी है भाई, ठीक है, तो 7 गुनी है, 7 गुनी है भाई, तो 5 7 अरे 7 गुना, तो 5 7 35 साल, हाँ ना, बाप बोल रहा 7 गुनी है, तो गुना 7 35,
लेकिन 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई? 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बेटा 9 साल का होगा, तो ये कितना साल का होगा? 4 साल बाद अगर बेटा 9 साल का, तो ये कितना साल का होगा जी? बाप हो जाएगा 39 साल। अब दोनों का जोड़ देखिए, 9 56 साल आ रहा है, तो ये तो 48 साल आ रहा है जी। 39 में 9 जोड़ेंगे 48 साल, हमें लाना है 56 साल, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बेटा 6 है भाई, तो बाप कितना होगा इसका? 7 गुना। बेटा बोल रहा है बाप बेटा का 7 गुनी है, तो 6 7 42 साल। क्लियर? 4 साल बाद कितना होगा भाई? तो आप बोलोगे 6 4 10 साल का बेटा होगा, तो बाप कितना हो जाएगा 4 साल बाद? तो आप बोलोगे 42 4 46 साल। अब दोनों का जोड़ देखिए, 56 साल है कि नहीं? तो इसका मतलब बाप 56 साल, दोनों का, सॉरी, बाप और बेटे दोनों का योग हो जाएगा 56 साल। ऑप्शन किससे पकड़ा है? बी से। तो ये सिर्फ लिख रहा हूँ आपके लिए भाई, ठीक है ना? सिर्फ समझने वाली बात है इसमें, और ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? ये लिख रहा हूँ आपके लिए, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और डायरेक्ट आंसर कर दोगे, उतना तो दिमाग चलना चाहिए यार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है, ठीक है? देखिए पहले पढ़िए, पिता माता है, ये मत लिखा गया। असल में टाइपिंग नहीं करता हूँ तो लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाती, ध्यान दिया नहीं, तो यार एक तो टाइपिंग कर रहा हूँ, हिंदी मेरी टाइपिंग है भी नहीं वैसे भी, ये तो मैं इंग्लिश से करता हूँ तो बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है ना? तो इसको आप सही कर लेना, ये माता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करोगे ये सब छोटी छोटी बातों पे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुधारूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके लिए, ठीक है? देखिए पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, एकदम आराम से समझिएगा, कुछ नहीं है। पिता जो है भाई, फादर लिख रहा हूँ, ठीक है ना? एम फॉर मदर, माता को मदर कह रहा हूँ, ठीक है? माता से 5 साल बड़ा है, जैसे बोला वैसे ही लिख दिया। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता जो है पुत्री, डॉटर, ठीक है ना भाई? डॉटर की 3 गुनी है, 3D है ना? उसके बाद बोल रहा पुत्री, सॉरी, पुत्री बोले तो डॉटर, ठीक है ना? यानी डॉटर अभी जो है 10 साल की है भाई, तब आराम से समझना है, समझने वाली, इसमें समझने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये खासकर, ठीक है ना? पुत्री अभी 10 साल की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछा है। अच्छा बताओ, बेटी अभी 10 साल की है भाई, अब माता जो है बेटी से 3 गुनी है, तो माँ कितनी साल की होगी? तो आप बोलोगे 3 गुने 10 यानी 30 साल की। अरे हाँ है ना, माता 30 साल की। अच्छा पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है, तो माता जब 30 साल का भाई, तो पिता 5 साल बड़ा है, तो कितना हो जाएगा पिताजी? तो आप बोलोगे 35 साल। अरे हाँ है ना, पिता 35 साल है, आंसर होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन पूछ रहा कि पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय, ठीक है ना? पुत्री के जन्म के समय आपसे पूछ रहा है कि पिता की आयु, तो बताओ अभी बाप जो है 35 साल का है और बेटी अभी 10 साल की है, तो पुत्री 10 साल पहले पैदा ली होगी भाई, है ना? 10 साल पहले ना पैदा ली होगी, तो उस समय बाप कितना साल का था? तो 10 साल घटा दूंगा तो 25 साल, यानी उस समय बाप जो था भाई, पिता जो था कितना साल का था? 25 साल का था। क्लियर ना? तो ये सिर्फ बनाने वाली क्वेश्चन है, और कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है ना? ऑप्शन से भी करेंगे तो वैसे ही डायरेक्ट दिख जाएगा। क्लियर हो? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है? अगर कोई भी डाउट होती है यार, तो आप हमें कमेंट करें, यहाँ तक क्या आपको तो बता दिया गया, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट करें यूट्यूब पे कम से कम कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है? आप मुझे बताएं, और आप बेफिक्र रहें, मैं हर एक चीज में बता रहा हूँ ना, बस टाइम थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरा टॉपिक डालूंगा ही आपके लिए। और मैं कोशिश करता हूँ भाई कि डेली कोशिश करूंगा, अभी इधर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, यानी घर में जहाँ मैं रहता हूँ रेंट पे है, तो वहाँ अभी शादी का माहौल है, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ। नहीं तो जैसे ही शादी का माहौल खत्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि दो दिन भर में 2 वीडियो आपको दी जाए, ठीक है ना? और आप जल्द से जल्द पूरे अच्छे से ईमानदारी से आप पढ़ाई करें और अपना लक्ष्य को प्राप्त करें यार, और क्या बोल सकता हूँ इसमें? ये बिल्कुल आपके लिए दे रहा हूँ, और आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं भाई, तो आप पढ़ाई कर लो किसी भी टीचर से, लेकिन मैं
अगर आप पैसे नहीं है तो आप घर बैठे ही आराम से यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो। मैं पूरी टॉपिक, आप किसी भी टीचर को उठाकर देख लेना, मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जितने कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ दूंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। बस आप पेशेंस रखना और धीरे धीरे नोट्स बनाना। अगर नोट्स बनाना तो बनाओ, नहीं तो मैं पीडीएफ, आप बोलोगे तो पीडीएफ भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है प्लस माइनस क्लासेस के नाम से। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन ये है, ये भी देखिए अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम है, कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पहला तरीका आराम से मन से समझना है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से, देखिए पुत्र भाई अगर 1 साल है, 1 है, ठीक है ना, तो पिता कितना हो जाएगा भाई। तो आप बोलिएगा पुत्र के 3 गुने हैं, तो 3x से 3 वर्ष अधिक है, 3x प्लस 3 करेंगे, अरे हाँ या ना, ठीक है। फिर बोल रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद भाई, ये सब लिख के आपके लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ। 3 वर्ष बाद पुत्र क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे x प्लस 3, हाँ है ना। अच्छा पिता क्या होगा, और पिता 3 वर्ष बाद क्या होगा जी, तो आप बोलोगे 3x प्लस 3, तो पिता की आयु है 3 साल और, यानी 3, यानी आप कह सकते हो 3x प्लस 6, और हाँ है ना भाई, कह सकते हो ना, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, देखिए 3x प्लस 6 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, देखिए 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी भाई, 3x प्लस 6। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पिता की आयु क्या है भाई, तो आप बोलोगे पिता की आयु 3x प्लस 6 है, ये 3 वर्ष बाद की है, ठीक है ना। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या है भाई, x प्लस 3 के दुगने, तो इसका दुगना से 3 वर्ष 10 वर्ष अधिक है, तो प्लस 10, ठीक है। यानी पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, है ना, 10 वर्ष अधिक है। जैसे बोला उसे मैंने सेट कर दिया, पहले मैंने फ्रेम तैयार कर लिया भाई, उसके बाद जो क्वेश्चन बोला भाई सही मैंने कर दिया। पिता की आयु तो 3x प्लस 6, ठीक है, 4 वर्ष 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या था, यहाँ निकाले था ना 3x प्लस 6, तो वही मैंने लिखा दिया यहाँ पे। फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो x प्लस 3 का दुगना, तो का दुगना कर दिया, से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष अधिक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत टफ थोड़ी है। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 दूना 6 प्लस 10, ठीक है जी। तो 2x इधर जाएगा, 6 को इधर ले लीजिएगा, ठीक है, तो 3x माइनस 2x रहा है ना, तो 6 प्लस 10 और माइनस 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 10 साल, ठीक है जी। x बराबर 10 साल, x क्या माने थे भाई, पुत्र माने थे, x क्या है जी, पुत्र है, लेकिन आपसे पुत्र नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा पिता, ठीक है भाई। तो पिता क्या हो जाएगा जी, तो पिता जो है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 प्लस 3, 3 10 का 30, 33 साल, ठीक है ना। तो 33 साल साफ आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए।